देखो, मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ। मतलब मैंने लिख के तो सब कुछ रखा है कि हाँ, मुझे याद रहे कि मैं इन 5-6 दिनों से क्या फ़ील कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसी ही बात करनी है, वो भी पढ़ दूँगी, कोई बात नहीं। देखो, हर किसी का ना मन होता है कि वो भी उस इतिहास का हिस्सा बने जो आने वाली पीढ़ियाँ पढ़ने वाली है। जानती हूँ कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो आंदोलन जहाँ विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ा जा रहा है, उनकी आत्मा को न्याय देने के लिए लड़ा जा रहा है, और आने वाली पीढ़ी के लिए जो इस भारत का भविष्य होगी। इस न्याय की लड़ाई में केवल विद्यार्थी या शिक्षक नहीं है, तो किसी के माता पिता, बूढ़े दादा दादी, किसी का पति पत्नी, किसी का पति तो किसी की पत्नी, कोई लड़ रहा है अपने प्रेम के लिए, तो कोई लड़ रहा है नई सुबह के लिए। भारत के सबसे बड़े आंदोलन का हिस्सा बनने का मन बहुत है। आज तक का ये भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं पा रहे। कई दिक्कतें होती है, कुछ बता देते हैं तो कुछ बता नहीं पाते। होते हैं कुछ इंट्रोवर्ट लोग। ये शरीर भले ही हमारा घर पर है, लेकिन ये मन जो है ना, वो वही जंतर मंतर पर है। मन पर एक बोझ सा लगता है और ये बोझ हमें अंदर ही अंदर खाए जाता है। पिछले 5-6 दिन ज़्यादा होने को थे जब मुझे ये बोझ अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। कभी अचानक ही चिड़चिड़ हो जाती है, तो कभी सब कुछ खामोश लग जाता था। तो मन ना ऐसे अस्थिर था मेरा कि क्या करे क्या ना करे, हम कैसे वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम घर पर बैठकर ऐसा क्या करें कि हमारी मदद उन्हें हो। तो इन सब के बीच ना मन स्थिर करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। पेशे से मैं कलाकार हूँ, तो कला का तो मैं आधार ले ही सकती हूँ, लेकिन जब जब आंखें बंद करती थी तो बस आंदोलन में होने वाले गीत, वो कविताएं मुझे सुनाई देती थी। तो कभी वो मुस्कुराते चेहरे के साथ की कहानियाँ जो लोग अपने साथ अपने झोलों में लेकर आए थे, और दूसरे ही पल दिखती है वो जख्मी रोती तस्वीरें, आँखों में वो न्याय की चाह और सर गर्दन से उतरता वो आज़ादी का लहू। ये सब हम हमारी मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं, और एक दिन ऐसे हुआ कि वो लाठी चार्ज और बाकी सारी बातों को देखकर ना मेरे आंखों में आंसू आ गए कि लगा कि मैं इतनी हतबल कैसे हो गई जो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कलाकार हूँ, जब तक हृदय खामोशी से, क्रोध से और पछतावे से टूटकर चूर चूर नहीं हो जाता, तब तक उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करती। और जब ये जुड़ता है तो केवल एक चित्र नहीं बनता, इसमें मेरी भावनाएं होती हैं, मेरी पीड़ा होती है, और एक उम्मीद भी जीवित हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ नहीं, हम जहाँ है वहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। और इस बात को समझने में मुझे 5-6 दिन ज़्यादा ही लग गए। कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो कुछ ना बड़े बड़े लेख लिख लेते हैं, कुछ गीत गाते हैं, अपने गीत खुद से बनाते हैं। कुछ चित्रकार होते हैं जो अपनी चित्रकला से अपने सवाल पूछते हैं। और जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, वो अन्न पानी, उनकी ज़रूरतमंद चीज़ें उन्हें देकर उनकी मदद कर रहे हैं। हम चाहे तो हज़ारों तरीक़ों से उस आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। जो कलाकार या पैसों से कहीं खुद को कमज़ोर समझ रहे हैं, वो अपने परिवार, अपने पड़ोसी और अपने मित्रों के संग मिलकर इस बदलाव में एक कदम बढ़ा सकते हैं। अपने विचारों को उनके संग बांटो, साझा करो, चर्चा करो। इस कारण ना तुम्हारे अंदर ही अंदर चल रहे विचारों में जो दम घुटता है, तुम्हें उससे एक राहत की सांस मिल पाती है, और सच्ची ये हमें उस पछतावे से बचाता है।
अगर आपका दिल उन लोगों के साथ है जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका साथ भी मायने रखता है। भूलना नहीं कि इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जिन्होंने हर संभव तरीके से उनका साथ दिया हो। देखो, मुझे जिस तरह से बन पाया और जिस तरह से मैं उनका साथ दे सकती थी वो मैं कर रही हूँ और मैंने किया। तो अब रही बात ये वीडियो या फिर ये ऑडियो बनाने की, तो मैं इन सारी बातों को कैद करके रखना चाहती हूँ कि जब मैं 50-60 साल की हो जाऊँगी ना, तब इन सारी बातों को सुनना चाहती हूँ कि जब हम युवा थे तो हमने सरकार को कैसे हिला दिया था। 5-6 दिन ज़्यादा हो गए थे, जबकि मेरे आर्ट आइडियाज़ भी ब्लॉक हो गई थी, मेरा मन भी स्थिर नहीं था और आने वाली ऑर्डर्स हो या फिर और जो कुछ भी हो, वो सब कुछ जैसे थम गया था। तो इस बीच कुछ बातों ने मुझे ज़रूर राहत दी है। तो मैं वही चाहती हूँ कि जो लोग घर बैठे हैं वो बस इस गिल्ट में ना रहे कि हम वहाँ जा नहीं पाए, हम उनकी मदद नहीं कर पाए। देखो, हज़ारों तरीके हैं उनकी मदद करने के, तो आपको जो सही लगे आप उन तरीक़ों से उनकी मदद करो। एंड दिस इज़ ऑल्सो सफिशिएंट टू वॉच इन माई 60s और 70s, जब अगर तब तक मैं ज़िंदा रह पाई तो।